मेरा नाम है आयशा नवाजिश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपने मुकालमे को कैसे अटेम्प्ट करना है और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। जो मुकालमे का सवाल होता है वो 9th क्लास के पेपर्स में होते हैं और 10th क्लास में नहीं होता। ओके, तो मुकालमे में सबसे पहली बात है वो होता है सवाल नंबर 8। मुकालमे का जो सवाल होता है एग्जाम में वो होते हैं 8, सवाल नंबर 8। और इसमें चॉइस होती है या तो आप मुकालमे को अटेम्प्ट कर लें या स्टोरी को। मुकालमे अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए आपने सबसे पहले साइड पे मुकालमे की हेडिंग देनी है 605 मार्कर से, और उसके बाद जो भी उसका टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है दुकानदार और खरीदार, उसको सेंटर में लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में, और इन सारी हेडिंग्स को आपने अंडरलाइन कर देना है 605 डबल कटेड मार्कर से। नेक्स्ट, मुकालमा आपने अपना शुरू करने से पहले उसका पस मंज़र लिखना है। पस मंज़र से मुराद कोई एक लाइन, जैसे कि यहाँ पे दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान है तो मैंने लिख दिया खरीदार दुकान में दाखिल होते हैं। हम थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड उसका लिखेंगे कि कहाँ से शुरू होते हैं। फिर इसी तरह जब आप अपना मुकालमा लिखेंगे, दुकानदार और ख़रीदार, दुकानदार अस्सलाम वालेकुम और जो भी खरीदार ने जवाब दिया, इस तरह ऑनवर्ड लिखते जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जहाँ पे मैंने खरीदार और दुकानदार लिखे यहाँ पे इसी तरह लिखें, उनका नाम ना लिखें। अगर जो भी नाम है, जैसे कि अक्सर लोग लिखते हैं जैसे अली और रज़ा, इन दोनों के दरमियान वो लिख रहे होते हैं। अब इन दोनों का जो मुकालमा है वो आप नेम्स मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ इसी तरह लिखेंगे खरीदार और दुकानदार। इसी तरह अगर आपका मुकालमा मरीज़ और तबीब के दरमियान है तो उधर आप मरीज़ लिखेंगे और तबीब लिखेंगे, कोई भी नेम मेंशन नहीं करेंगे। ये मुकालमे की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है कि इसी तरह आपने सिर्फ नेम्स मेंशन नहीं करने, यही बताना है। अगर खरीदार और दुकानदार के दरमियान है, दो दोस्तों के दरमियान है, तो उसमें भी दोस्त नंबर 1 और दोस्त नंबर 2 इस तरह करके लिखेंगे। नेक्स्ट, जो हमारा मुकालमा है उसमें कोशिश करें कि जो आपकी लाइंस है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, छोटी छोटी लाइंस लिखें जो कि हमारी जनरल डिस्कशन होती है, जैसे इसी तरह बिल्कुल आपने अपना मुकालमा लिखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप दुकानदार और ख़रीदार साइड पर लिख रहे होते हैं तो इधर आपने नहीं लिखना है। ये जो एम्प्टी स्पेसेस यहाँ पे होती हैं, ये नहीं है कि आप लिखते लिखते आप इधर से इस तरह आए। ये वाली जो जितनी भी है जो आपकी लाइन है वो सारी आपने इधर यही लिखना है जिनके दरमियान आप मुकालमा लिख रहे हैं, जैसे खरीदार दुकानदार, खरीदार दुकानदार। ओके, जब आपने फर्स्ट पेज कंप्लीट किया, इसी तरह मैंने बिल्कुल अपना नेक्स्ट पेज लिखा है जिसमें भी मैंने इधर कुछ भी नहीं लिखना इन स्पेसिस में, वो बहुत ही अनटाइडी लुक देगा। जब आपने सारा मुकालमा लिख लिया, आपने इसमें कोशिश करनी है 2 to 3 वर्ड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बोल्ड कर लें, उनको हाईलाइट कर दें ताकि वो वाजे हो जाएं। और उसके बाद जब आपने अपना मुकालमा कंप्लीट कर लेना है तो जो भी उसकी एंडिंग होगी खरीदार और दुकानदार के दरमियान है, वो जो भी जैसे भी एंड करना है, उसके बाद आपने एंड पे दोबारा एक लाइन लिखनी है जो कि उसके मंजर को डिस्क्राइब करेगा। जैसे कि यहाँ मैंने लिखी है खरीदार खुदा हाफिज़ कहकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। ये एंडिंग लाइन आपने एक ज़रूर लिखनी है। अगर आपका मरीज़ और तबीब के दरमियान है तो आप लिखेंगे मरीज़ तबीब का शुक्रिया अदा करता है और अपनी रात चल पड़ता है। जो भी आपकी लाइन है उसको एंड पे इस तरह उसको आपने अपने मुकालमे को क्लोज करना है, ठीक है। और जब आपका सारा इसी तरह मुकालमा अटैम्प्ट हो जाएगा तो उसकी फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और मुकालमा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताती चलूँ कि जो मुकालमे की लेंथ है वो 2 to 2.5 पेजेस की होनी चाहिए। 2.5 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा एक्सीड ना करें, वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्योंकि हमारा 5 नंबर का सवाल है तो इतनी इसकी लेंथ बिल्कुल काफ़ी है। मैंने ये 2 पेजेस का लिखा है, ये मैक्सिमम 2.5 तक जा सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एक्सेल स्टडीज सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।